सुप्रभात। मैं हूँ जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज। महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज हूँ फनाफिल शेख में वरसद के रघुवर दयाल, या इलाही रामचंद्र जी रहनुमा के वास्ते। ले हूँ सतगुरु मैं अपने रघुवर दयाल के सदके, पथ प्रदर्शक रामचंद्र जी के नाम पर है परमात्मा। महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज जनाब चचा जी साहब महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के छोटे भाई थे। आप चचा जी नाम से सत्संग भाइयों में लोकप्रिय थे। आपकी शिक्षा दीक्षा भी हुजूर महाराज द्वारा हुई। हुजूर महाराज ने आपको सन 1896 में व्यक्त किया। महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज का जन्म 7 अक्टूबर 1875 को हुआ और सन 1924 तक वे अपने बड़े भाई महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ ही रहे। 1924 में उनके बड़े सुपुत्र महात्मा श्री बृजमोहन लाल जी व मंझले सुपुत्र महात्मा श्री राधा मोहन लाल जी को सरकारी नौकरी मिल जाने पर मैं उनके पास कानपुर चले गए और वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। आपका स्वभाव बड़ा हंसमुख व मिलनसार था, हमेशा खुश रहते। बहुत से सत्संगी भाई आपको हमेशा घेरे रहते, लेकिन वो एक साधारण गृहस्थ की तरह मान सम्मान की इच्छा से कोसों दूर सबको अपनी प्रेम रूपी अमृत वर्षा से धन्य करते रहते। उनका रूहानी तालीम देने का तरीका निराला था। बातों ही बातों में वे सत्संगी भाइयों को गहरा गोता लगवा देते। तो हुजूर महाराज उन्हें बहुत प्यार करते थे और फरमाते थे कि ये तो हमारा खिलौना है। शरीर त्यागने से पहले हुजूर महाराज ने उनसे फरमाया कि अपने बड़े भाई महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की सेवा और आज्ञा पालन अपने पिता व गुरु की तरह करें। उन्होंने इस आज्ञा का पालन जीवन भर किया। आपके जीवन का कुछ वक्त ग्राम अलीगढ़, जिला फतेहगढ़ में मुंशी चिमनलाल जी साहब मुख्तियार साहब के सानिध्य में गुजरा, जिनके पास वे आध्यात्मिक अभ्यास भी करते रहे। श्री चिमनलाल जी साहब हुजूर महाराज के सत्संगी थे और स्वभाव के कठोर थे। तो श्रीमान चचा जी साहब उनके पास मुहर्रिर के तौर पर नौकरी करते रहे। मुंशी चिमनलाल जी साहब उन्हें दिन भर किसी न किसी काम में लगाए रखते और देर रात घर जाने के लिए छुट्टी देते। श्रीमान चचा जी साहब को घर की देखभाल के लिए भी मुश्किल से समय मिलता। उनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। एक बार वो मुंशी चिमनलाल जी साहब के पास 2 दिन तक ना जा पाए। परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो श्रीमान चचा जी साहब को मजबूरन अपनी धर्मपत्नी के गहने बेचकर घर का काम चलाना पड़ा। इसके बाद वे अलग से अदालत में अर्जनबी का काम करने लगे। इस सबके बावजूद श्री चिमनलाल जी साहब के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना न आने पाई, बल्कि उन्होंने इसे अपनी रूहानी तालीम का ये हिस्सा माना। श्री चिमनलाल जी साहब ने भी फरमाया कि भाई मैं तो केवल मुख्तियार ही रहूँगा, लेकिन तुम्हें अपने समय का महान आचार्य बनना है। गुरु और उनके परिवारजनों के अदब के बारे में श्रीमान चचा जी साहब हज़रत उमर फारूकी से संबंधित एक किस्सा सुनाया करते थे कि हज़रत उमर फारूकी पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वितीय खलीफा थे और उनके चौथे खलीफा उनके भतीजा और दामाद हज़रत अली थे। एक बार हज़रत उमर फारूकी और हज़रत अली दोनों के सुपुत्र साथ साथ खेल रहे थे। तो खेल में हज़रत अली के सुपुत्र ने हज़रत उमर फारूकी के सुपुत्र से कह दिया कि हालांकि तुम एक गुलाम के गुलाम हो, लेकिन बात मुझसे बराबरी की करते हो। तो हज़रत उमर फारूकी के सुपुत्र को ये बात चुभ गई। उसने आकर अपने पिता से इसकी शिकायत की। हज़रत उमर फारूकी ने अपने सुपुत्र से ये बात हज़रत अली के सुपुत्र से एक कागज़ पर लिखवा कर लाने को कहा। तो हज़रत अली के सुपुत्र ने बिना किसी हिचक के वो लिख कर उसे दे दिया।
जब हजरत उमर फारूकी के सुपुत्र ने वो कागज़ लाकर अपने पिता को दिया तो वो इतने प्रसन्न हुए मानो कारू का खजाना मिल गया। उन्होंने उस कागज़ को अपने सर आंखों पर लगाया और अपने पुत्र को बाहों में भरकर बोले कि मैं दुआ करता हूँ कि खुदा सबको तुम जैसा होना और बेटा दे। फिर कहने लगे कि बेटे हजरत अली के पुत्र मेरे शेख की बेटी के पुत्र हैं, अतः वे मेरे बालिक हैं और मैं इस परिवार का गुलाम हूँ। तो मैं वसीयत करता हूँ कि मेरी मृत्यु होने पर इस कागज़ के टुकड़े को मेरे सीने पर रख दिया जाए ताकि फरिश्ते जान जाएं कि मैं अपने मालिक का एक गुलाम हूँ और वे मुझे शांति से उनके कदमों में रहने दें। तो श्रीमान चच्चा जी साहब ने अपने गुरुदेव की याद में तथा आध्यात्मिक ध्यान में हर समय खोए रहते थे। उन्हें खुद की कोई सुध-बुध ना रहती थी। एक बार वे शाहजहाँपुर अपनी ससुराल में बाबू नेमचंद साहब रईस के मकान में रात को लेटे थे। न मालूम किस तरह चारपाई में आग लग गई। आप निहायत इत्मीनान से सो रहे थे। पास में लेटे हुए एक मुंशी जी की आँख खुल गई। वे चिल्लाए। तब बड़ी देर में आपने आंखें खोली और निहायत इत्मीनान से आप चारपाई से बाहर आए। कहीं कनस्तर पानी डाला गया, तब आग हुई और चारपाई और कालीन काफ़ी जल गया था, लेकिन आप ईश्वर की कृपा से बाल बच गए, कोई खराब तक नहीं है। तो गुरु कृपा के कमाल का ये एक दृष्टांत है। श्रीमान चच्चा जी साहब आध्यात्म के गूढ़ तत्वों को भी इतना सरल भाषा में समझा देते थे कि बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित रह जाते। अधिकारियों को आध्यात्म की ऊंची से ऊंची स्थिति में अपनी शक्ति से पहुंचा कर समझा देते कि यह अमुक स्थान तथा अवस्था है, ऐसे समझ लीजिए। आपके दरबार में यदि एक बार भी कोई पहुंच जाता तो अध्यात्म का संस्कार लिए बिना ना लौटता। आप हुक्के का सेवन करते थे और फरमाते थे कि यह भी एक अजीब शय है, खींचो तो अल्लाह और फूंको तो है। अर्थात हुक्का पीते समय हुक्के के साथ आप अल्लाह हू के जब का निरंतर अभ्यास करते रहते थे। आप फरमाते थे कि हुक्के का पीना खलल आलू है, मगर इसमें एक बड़ी नेक हूँ है। खींचो तो अल्लाह, फूंको तो हू है। एक बार ठाकुर शिवनायक सिंह जी को राजस्थान जाने का अवसर मिला। आप श्रीमान चच्चा जी साहब के पास होते हुए गए। चलते हुए श्रीमान चच्चा जी साहब ने फरमाया कि जब तुम अजमेर जाना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर हो आना। तो जब ठाकुर साहब अजमेर पहुंचे तो स्टेशन पर ही जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अपने भांजे के साथ उनको मिलने के लिए आए और दुआ सलाम के बाद आपने फरमाया कि तुमको हमारे यहाँ मेहमान भेजा गया है, इसलिए हम आए हैं। जब सदर दरवाजे पर पहुंचे तो कहने लगे यहाँ से हमारा इलाका शुरू होता है। तो ठाकुर साहब ने कहा कि मैं कल हाजिर हुआ हूँ। अगले दिन ठाकुर साहब दरगाह पहुंचे तो वहाँ पर कव्वालियाँ हो रही थी। ठाकुर साहब कुछ देर तक बैठे रहे और ख्वाजा साहब और उनके भांजे को भी वहीं बैठे देखा। इसके बाद दरगाह को देखा तो वहाँ पर एक छोटी सी कब्र देखी जो ख्वाजा साहब के भांजे की थी। तो जब ठाकुर साहब लौटे तो ख्वाजा साहब उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर आ गए। वापस आकर आपने सब बातें श्रीमान चच्चा जी साहब को बताएं। फिर एक बार ठाकुर साहब का फिर अजमेर जाना हुआ। तब तक श्रीमान चच्चा जी साहब शरीर छोड़ चुके थे। दरगाह पर गए तो ख्वाजा साहब को नहीं पाया। फिर सोचने लगे कि आपकी ख्वाजा साहब से मुलाकात नहीं हुई। इतना ख्याल आते ही ख्वाजा साहब आ पहुँचे और फरमाने लगे कि कहीं परवश हो रहा था, वहाँ गया था। इसी तरह एक बार किसी सत्संगी बहन ने आपसे अर्ज किया कि उनकी काबा के दर्शन की बड़ी इच्छा है। तो श्रीमान चच्चा जी साहब ने आपको ध्यान में बैठाया और ध्यान में उन्हें काबा शरीफ के साक्षात दर्शन करवा दिए। एक बार आप रात में अपने कमरे में सत्संग में बैठे थे। ऐसे सत्संगी भाई आपके कमरे में चले गए तो क्या देखते हैं कि कमरे में बहुत से हंडे जले हुए रखे हैं। सुबह श्रीमान चच्चा जी साहब ने फरमाया कि उस समय उनकी आँख खुल गई थी, वरना उन सत्संगी भाई को कोई नुकसान हो सकता था। हंडों के रूप में बहुत सी रूह सत्संग में विराजमान थी। तो श्रीमान चच्चा जी साहब ने अपने बड़े भाई जनाब लाला जी महाराज को हमेशा अपने गुरु के समान दर्जा दिया
वह सूफी परंपरा में उन्हें पूर्ण आचार्य पदवी उन्हीं से प्राप्त हुई। जनाब लाला जी महाराज भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे को देखे बिना बहुत दिनों तक नहीं रह सकते थे। एक बार श्रीमान चचा जी साहब फतेहगढ़ में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तो जनाब लाला जी महाराज बहुत अधिक चिंतित हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि उनकी आयु का एक हिस्सा उनके छोटे भाई को बख्श दिया जाए। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और श्रीमान चचा जी साहब स्वस्थ हो गए। तो वे जनाब लाला जी महाराज के विशाल के बाद 16 वर्ष जीवित रहे। आपने अपना शरीर 7 जून 1947 को त्यागा। आपकी समाधि कानपुर में हमीरपुर रोड पर 11वें किलोमीटर के माइलस्टोन के पास स्थित है। आपके शरीर को अग्नि स्नान न कराकर एक गुफानुमी भवन में दफनाया गया। गुफा को बंद करते समय लोगों ने उनकी नाक से ताजा खून निकलते देखा, जबकि उन्हें शरीर छोड़े 24 घंटे से अधिक का समय हो गया था। तो सूफियों में ऐसे ईश्वर की राह में शहीद होने की निशानी माना जाता है। आप कहा करते थे कि हंसते रहो, हंसाते रहो, बसते रहो, बसाते रहो। ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता भी उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम ईश्वर करता है। ईश्वर स्मरण जो जवान से किया जाता है वो आकाश से ऊपर नहीं जाता। तो जवान और ख्याल दोनों से किया जब प्रजापति तक पहुंचता है, और जो आत्मा से यानी दिल से किया जाता है वो ईश्वर तक पहुंचता है। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये महामंत्र और समाधि की पराकाष्ठा है। ईश्वर से ईश्वर के सिवाय कोई दूसरी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल न रहने पाए उससे प्रार्थना करके साफ कर डालो। ईश्वर की इच्छा पर संतुष्ट रहना यह भक्ति का मार्ग है। भक्तजन कुछ नहीं चाहते, चक्रों के खोलने और भीतर के चमत्कारों की ओर दृष्टि नहीं करते, केवल ईश्वर को चाहते। सच्ची फकीरी मजहूबी बूबास से मुबर्रा यानी मुक्त विरक्त होना है। जब तक चक्रों के खुलने वगैरह की तरफ ख्याल है तब तक अजायब परस्ती है, ईश्वर भक्ति नहीं। तो आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरुदेव से प्रेम की है, जिन्हें उनके दीदार का हरदम शौक बना है। उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। जब तक निज कृपा नहीं होती, गुरु कृपा और ईश कृपा नहीं होती। तो निज कृपा होने पर ईश्वर कृपा होती है और दोनों गुरु कृपा में लय हो जाती है। गुरु किसी शख्सियत का नाम नहीं है जो अंधकार को रोशनी में बदल दे। जो अंधकार को रोशनी में बदल दे वही गुरु है। सत्संग में बैठे तो अपना सब कुछ गुरु में करके बैठे, अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दें। गुरुदेव की हर आज्ञा में कल्याण की दृष्टि रखें, चाहे कभी कभी वह धर्म विरुद्ध भाषे। तो शिष्य का एकमात्र कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा पालन करना है। जिसको प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेम गुरुदेव की याददाश्त कायम रखने को कहते हैं। तो इस सिलसिले में मेहनत से प्रेम को कहते हैं। हर कदम गुरुदेव की याद नहीं उठे। तो खाना खाने से पहले सभी प्राणियों को ख्याल से भोजन पहुंचाना चाहिए। मन के साथ लड़ाई ना करके उसे प्रेम से जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो केवल अपने कल्याण के लिए तत्व ज्ञान पाने की चेष्टा करता है वही मंदगति है। दूसरों के ऐब खोलना मानो अपने ऐब खोलना, तो ईश्वर को मंजूर नहीं। रजा के कूचे से कभी ना हटो। जिन्होंने ईश्वरीय भेद को सबके सामने प्रकट किया
वो कृपाधार से वंचित हो जाता है। तो अपने विषय में इष्ट मित्रों को भी संदेह बना रहे कि वो भक्त है या ईश्वर का प्यारा है। कभी इच्छा ना करे कि मेरे पास कोई ज्ञान प्राप्त करने आए। हाँ, अगर कोई ईश्वर इच्छा से आ जाए तो उसकी सेवा अपने को तुच्छतम समझ कर करो। खाना सोना उसकी याद ना हो, इससे बहुत जल्दी तरक्की होती है। आँख और जुबान को काबू में रखो, वेजा कहीं नजर ना जाए, ना कभी जरूरत से ज़्यादा बात करें, बस यही धर्म है। जालिम को जुल्म करने से बचाना, पीड़ित की फरियाद सुनना और भूखों का पेट भरना, ये तीनों भक्ति में मदद करती हैं। इनकी क्षमा नहीं होती। सूदखोर अर्थात किसी की मजदूरी का फायदा उठाने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, ऐब खोलने वाला, नशा करने वाला, परस्त्रीगामी और अपने लिए धन संचय करने वाला। तो जैसी वस्तु हो वैसे ही ख्याल में आना ज्ञान है। दिल जाके रोना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े महात्मा भी इसकी इच्छा करते हैं, पाते नहीं। सब आशाओं से मुक्ति ही आसान है, सब आशाओं से मुक्ति ही आसान है। जब जब अवसर मिले, चाहे 2 मिनट का ही हो, क्यों ना हो, झट भीतर रुजू होकर उपासना में लग जाए। इस तरह अभ्यास से सहज समाधि भंग न होगी और दुनिया के सब काम सुंदर रीति से पालन होते चले जाएंगे। हृदय के शब्द अनहद नाद को निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सभी समय कुछ भी करते हो ध्यान में बैठे, इसी को जिक्र कहते हैं। धन्यवाद।